नमस्कार, मैं हूँ साक्षी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं IBC 24। आज ना तो किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात होगी, ना ही कोई अनसुने किस्से और कहानियों पर। आज बात हम करेंगे भारतीय संस्कृति की, आज हम बात करेंगे भारतीय सभ्यता की और यहाँ छुपी हुई कलाओं की। जी हाँ, आज हम अपने दर्शकों के लिए एक स्पेशल टूर लेके आए हैं और ये टूर है म्यूजियम का। आज इस वक्त हम मौजूद हैं मानव संग्रहालय में, राजधानी भोपाल में ये संग्रहालय स्थित है और आज आप इस स्टोरी के माध्यम से भारत के उन तमाम ऐतिहासिक लम्हों से जुड़ने वाले हैं, उन कलाओं से जुड़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आज के समय में विलुप्त होती नजर आ रही हैं। तो चलिए हम चलते हैं और ये यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला पड़ाव हमारा है वो है ये पॉटरी का, यानी कि कुम्हार पारा। और आपकी जहाँ तक नजर जा रही होगी आपको घड़े मटके दिखाई दे रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से कुम्हारगारी का काम होता था, जिस तरीके से पॉटरी का काम होता था, वो सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी और हम मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से जो हमें इस पूरे कैंपस के बारे में बताएंगे। बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मानव संग्रहालय के बारे में ब्रीफ में बता दें। मानव संग्रहालय, इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और भारत ही नहीं बल्कि ये विश्व में अपनी तरह का एक अनोखा संग्रहालय है। एशिया में लगभग सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो भोपाल वासियों ही नहीं, ये सब पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा मानव जातीय संग्रहालय हमारे भारत या भोपाल शहर में है। इस संग्रहालय की बहुत सी खासियतें हैं। अपने आप में ये एक मुक्ताकाश संग्रहालय है। आज से लगभग 50 साल होने वाले हैं, 49 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। गरिमा जी, जैसे हम यहाँ पर एंटर हुए तो हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे कि हम गांव के अंदर आ गए हों, क्योंकि एंट्री करते ही हमें ये मिट्टी के घड़े, मिट्टी का द्वार सब कुछ देखने को मिला। लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ ये जो 200 एकड़ में 200 से 250 एकड़ के बीच में फैला हुआ ये जो कैंपस है, इसमें अलग अलग सेगमेंट है। पूरा कवर करना बेहद मुश्किल होगा, पर फिर भी हम चाहेंगे कि इसके कुछ हिस्सों के बारे में आप हमें बताएं। अभी फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये कुम्हार पारा कहलाता है, इसके बारे में आप हमें बताएंगी क्या? बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा ये गाँव जैसा महसूस होता है। देखिए, भारत की मूल संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति है और आज भी हमारे यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में निवास करता है। जिस प्रदर्शनी में आप खड़े हैं ये कुम्हार पारा है और कुम्हारी कला पाषाण युग के बाद की सबसे पहली मानव की सांस्कृतिक समझ और उसकी कलात्मकता या रचनात्मक अभिव्यक्ति जो सबसे पहले रूप में पाषाण संस्कृति के बाद शैल चित्रों के बाद अगर किसी रूप में होती है तो वो मिट्टी के बर्तनों में, मृत भांडों के रूप में होती है। तो ये प्रदर्शनी उसी पर केंद्रित है। हमने अपनी इस प्रदर्शनी में लगभग 10 राज्यों से अलग अलग प्रादर्श सम्मिलित किए हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं, अगर नज़र घुमाएंगे आप तो आपको भारत के हर एक हिस्से में जिस तरीके से मिट्टी की कारीगरी की जाती थी उसकी खूबसूरती आपको इस एक संग्रहालय के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि आपको भारत की मिट्टी को जानना है, समझना है, महसूस करना है तो आप मानव संग्रहालय आ जाइए। तो चलिए, अभी तो ये एक महज छोटा सा सेगमेंट है। मानव संग्रहालय में और भी बहुत सी खासियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं और आगे की कहानी जो है हम जानते हैं। पाषाण काल से हुई जो हमारी तकनीकी समझ, सूझबूझ और उसके हमारे विभिन्न सामान, प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं हमारे पास, नेचर में हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके इस्तेमाल की समझ को हमारे बुजुर्गों ने, एंसेस्टर्स ने अपने व्यावहारिक अनुभव से आजमाया। इस प्रदर्शनी में हमारे पास 4-5 ऐसे उपकरण हैं पारंपरिक तकनीक से रिलेटेड जो हमें ये बताते हैं कि आज की जो आधुनिक फैक्ट्रियां हैं जहां हाई टेम्परेचर पे लोहे जैसी चीज़ों या मेटल को गलाया जाता है, वह वो कारीगरी हमारे और वो ज्ञान हमारे आदिवासी और लोक समुदायों के पास हजार बरस पहले था। ये जो आप 2 अद्भुत बड़े चक्रनुमा प्रादर्श देख रहे हैं पत्थर के, और लगभग 300-400 किलो इनका वजन है। ये वहाँ से ही हैं। इन्हें हाथ से
चला करके और इनमें चूना मिक्स किया जाता है। यहाँ चूना और कोयला को एक साथ डाल करके जला करके और चूने को उपयोगी बनाया गया जाता है। आप जो देख रहे हैं ये छोटा सा झोपड़ी नुमा, ये एक्चुअली कोई घर या मकान कमरा नहीं है। इसके अंदर पूरी एक चक्की स्थापित है, जिसके नीचे मुख्य जो चक्की चलने का काम है वो नीचे एक पंखा है, पंखी कहलाता है, वो करती है। और उसके लिए ये ऊपर से जो पनाल दिखती है वो पानी सप्लाई होता है, उससे नीचे पानी जाता है, तो पहाड़ों में पानी अपने आप फ्लो करता है और उसी से वो नीचे लगा करके तो एक एक दिन में कई क्विंटल अनाज पिस जाता है। अब हम आ चुके हैं वीथी संकुल यानी कि कहें कॉम्प्लेक्स ऑफ गैलरीज। अभी तक आपने इस संग्रहालय के आउटडोर लोकेशंस देखे हैं, अब चलिए हम यहाँ के इंडोर लोकेशंस जो हैं यहाँ दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ गैलरी यानी कि वीथी संकुल में और यहाँ पर लगभग 12 इंडोर गैलरी जो है वो देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये एग्जीबिशन ऑफ द मंथ, यानी कि यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ जो भारत की ऐतिहासिक चीज़ है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। तो सबसे पहली गैलरी है जहाँ पर आपको हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की ऐसी एक चीज़ जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं वो देखने को मिलती है। और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जो कि ह्यूमन बायो कल्चरल इवोल्यूशन गैलरी है। मैम बताएंगे इसके बारे में यहाँ पर क्या है? जी, ये मानव के जैव सांस्कृतिक उद्विकास की कहानी यहाँ पर किस तरह से मनुष्य पेड़ों से उतर करके और ज़मीन पर जीवन यापन शुरू किया और उसके बाद वो आज के वापस अंतरिक्ष युग की तरफ जो उसकी यात्रा है, ये उसके जैविक मतलब शारीरिक उद्विकास किस तरह से हुआ, एक चौपाया आदमी कैसे दो पाया बना, उसको किस तरह से उसने अपने एक पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनने वाला व्यक्ति किस तरह से आज के आधुनिक लिबास में आया, ये पूरी यात्रा को यहाँ पर बयान किया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हमें कपड़े पहनने नहीं आते थे लेकिन हमें ये मालूम था कि हमारी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और उसकी झलक जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से हमने खुद को बनाया, खुद को संवारा और खुद की सभ्यता को इजाद किया। अब हम अगले कदम की ओर बढ़ते हैं और इसका जो बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है वो है भीमबेटका का हिस्सा, जहाँ पर हमें जो भीमबेटका के वो चीज़ें देखने को मिलती है। मैम बताएंगे इसके बारे में क्या है? एक्चुअली ये आप हमारे संग्रहालय में भी भीमबेटका की एक समकालीन शैलाश्रय प्रागैतिहासिक कालीन शैलाश्रय हैं और भीमबेटका क्योंकि विश्व धरोहर स्थल है तो उसको भी यहाँ पर वहाँ भ्रमण करने से पहले एक दर्शकों को एक उनकी समझ विकसित करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, जहाँ अपर उच्च पुरापाषाण काल से लेकर के निम्न पुरापाषाण काल तक के सारे हमारे जो पाषाण उपकरण हैं, पत्थर के औजार हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। साथ ही भीमबेटका की एक झलक दिखाई है, वहाँ गुफाओं में किस तरह के शैलचित्र बने हुए हैं। देख सकते हैं आपको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ आएंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलाएं ही नहीं बल्कि आपको जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं यानी कि मनुष्य के भीतर की हर एक चीज़ की मनुष्य कैसे बना, मनुष्य किन तत्वों से बना है, उस हर एक विषय की जानकारी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं कि आगे और क्या कुछ खास छुपा है यहाँ के ये गैलरीज में। ये संग्रहालय अंतरंग संग्रहालय भवन की गैलरी नंबर 2 है जिसका नाम है ह्यूमन ओडिसी यानी मानव की साहसिक यात्रा। तो ये एक्चुअली हमारे पूरे जो 200 एकड़ में फैला संग्रहालय है ये उसका सार है। इस गैलरी में एक अलग रूप में मानव की जो आर्थिक गतिविधियाँ रही हैं शुरू से लेकर आज तक की, उनको हमने अलग अलग कालखंडों में जिस तरह से रही हैं उनको अलग अलग समुदायों के माध्यम से दिखाया। तो ये पहला आप देख रहे हैं बिरहोर का घर जो खाद्य ग्राहक और शिकारी मतलब हंटर एंड गैदरर को रिप्रेजेंट करता है। ये रबारी समुदाय का घर है। रबारी भी कच्छ गुजरात के में मूलतः निवास करने वाले एक पशुपालक और अर्ध घुमंतु समुदाय है और वो इस तरह से
बहुत खूबसूरत बुंगा कहलाने वाले अपने सफ़ेद गोलाकार घर बना करके और रहते हैं। तो यहाँ पूरी उनकी कारीगरी अपने रहन सहन, अपने पहनावे और के साथ साथ वो अपने द्वारा की जाने वाली कलात्मक गतिविधियों के लिए भी बहुत अच्छे से तो इस तरीके से ये ओपन ही रहता है? ये ओपन ही रहते हैं। और लगभग 250 एकड़ पर ये जो कैंपस है ये फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बेहद कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जिनके हर एक हिस्से के पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है जो भारत की सभ्यता को व संस्कृति को और कला को बताती है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम, आपको ये कहानी, आपको ये जो इतिहास की कहानी है, कला की झलक है, ज़रूर पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।